तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, राजस्थान का बजट, नई सरकार, नया बजट, राजस्थान बजट 2024 कल आ चुका है। ठीक है, यानी 10 जुलाई को राजस्थान का जो नया बजट है नई सरकार का, वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कुछ लोग निराश हुए हैं, कुछ लोगों को बजट अच्छा लगा है। और ये जो राजस्थान बजट 2024, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, खास युवाओं के लिए। ठीक है, ये राजस्थान बजट 2024 को मैं 2 पार्टों में लेकर आऊँगा। ठीक है, एक पार्ट मैं अभी बना रहा हूँ, एक पार्ट आपके लिए है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ खास युवाओं के लिए, बेरोज़गार युवाओं के लिए, रोज़गार युवाओं के लिए। ठीक है, सरकार ने उनसे क्या-क्या वादे किए हैं और कितना वो वादों पे खरा उतरेंगे, देखना ये है। ठीक है, तो 2024-25 का बजट पेश है आपके सामने। तो चलिए बिना किसी देरी के बजट को समझते हैं कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आपके लिए बजट में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहली बात, अपनों अग्रणी राजस्थान, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अपनों अग्रणी राजस्थान, ये है 2024-25 के बजट का स्लोगन। ठीक है, ये है 2024-25 के बजट का स्लोगन, आपड़ो अग्रणी राजस्थान। हो सकता है क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में पूछ लिया जाए, राजस्थान के करंट अफेयर से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2024-25 के लिए जो स्लोगन था कि आपड़ो अग्रणी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को आगे रखते हुए भविष्य में, ठीक है, ये जो स्लोगन है वो तैयार किया है। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये करंट के क्वेश्चंस हैं। राजस्थान में जो बजट, जो कल राज्य का जो बजट जो प्रस्तुत हुआ 2024 का, इसको किसने प्रस्तुत किया था? इसको प्रस्तुत किया था दिया कुमारी ने। किसने प्रस्तुत किया था? दिया कुमारी ने। कौन है ये दिया कुमारी? उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की। ठीक है, कौन है? उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की। इन्होंने 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप सभी के लिए आगे बात करने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जो है इंफॉर्मेशन है कि मेरे द्वारा सिस्टम विद्यापीठ के द्वारा, ठीक है, टेक्निकल, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आजकल हर वैकेंसी टेक्निकल बेस्ड हो गई है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एनवीएस में, केवीएस में, डीएसएसबी में, दिल्ली बोर्ड में। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और आ रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं सिस्टम विद्यापीठ द्वारा, वो है आपका राजस्थान कला संस्कृति चल रहा है। राजस्थान कला संस्कृति में डिस्कशन हो रहा है त्योहार को लेके। ठीक है, त्योहार पर डिस्कशन कर रहे हैं, अश्विन मास तक ये हो चुका है। ठीक है, अगर आपको भी जीके में डर लगता है, ठीक है, आपको भी लगता है कि जीके को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे ट्रिक से याद करें, तो आपका जीके का डर बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस किसको भी लगता है चैनल सब्सक्राइब कर लें। अश्विन मास के त्यौहार करा दिए गए हैं, कार्तिक मास के त्यौहार पर बात होगी। टेक्निकल में अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम चल रहा है अभी, जिसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम कर चुके हैं, स्टार्टिंग ही है। ठीक है, 6-7 क्लास हुई है आई थिंक इसकी। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट भी चल रहा है साथ साथ, जिसमें फाइल वर्सेस डीबीएमएस हो चुका है, और अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे फीचर्स ऑफ डीबीएमएस को लेकर। ठीक है, और एक प्रहार सीरीज आप लोगों के लिए श्रेष्ठ विद्यापीठ लेकर आ रहा है बहुत जल्द। ठीक है, जहाँ पर आपको फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जिनका बहुत बड़ा बड़ा थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, उनको हम एमसीक्यू के जरिए समझेंगे। तो चलिए अपनी बात पर वापस लौटते हैं। ठीक है, अब राजस्थान का जो बजट है, ठीक है, उसके लिए एक संकल्प भी है। ठीक है, एक संकल्प स्लोगन भी है। वो संकल्प स्लोगन क्या है? आपको दिख रहा होगा परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ, सुधार, परिवर्तन, ठीक है, और उसे लागू करना। ठीक है, सुधार, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। ठीक है, ये इनका संकल्प है, ये मोदी जी का संकल्प है बेसिकली। तो ठीक है, तो वही राजस्थान के लिए भी किया गया है, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। सुधार करना, उसको अमल में लाना, ठीक है, उसमें परिवर्तन करना। ओके, चलिए। ठीक है, अब बात आती है हमारी युवाओं के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना 50-50 करोड़ रुपए की राशि से की जानी प्रस्तावित है। ठीक है, ये संभागीय स्तर पर ठीक है, संभाग में स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे, जिनको 50 करोड़ रुपए प्रत्येक संभाग को अलॉट किया जाएगा स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए। ठीक है, एक ये जो घोषणा
की गई है बजट में 2024 के में। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली बात है कि जयपुर में जो मेट्रो का विस्तार चल रहा है, ठीक है, सेकंड फेज का जो मेट्रो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार होने वाला है। तो जयपुर मेट्रो के विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, ठीक है, अभी तक ये विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, स्टेट अपनी तरफ से इसको चला रहा था, को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तन कर कार्य को गति दी जाएगी। यानी कि अब इसका जब इसको केंद्र के साथ, ठीक है, स्टेट प्लस सेंट्रल, ठीक है, जब इस पे स्टेट प्लस सेंट्रल काम करेंगे तो काम भी तेजी से होगा और बजट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसको जयपुर मेट्रो जो रेल कॉरपोरेशन है इसको के सेंट्रल के साथ जोड़ा जाएगा। ओके, अब बात आती है कि दो चीज़ होती है, एक तो आपके लिए जो पहली से पोस्ट है, ठीक है, उन पर वैकेंसी आती है, या एक नई पोस्ट की क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो ये जो पुलिस में 5500 नए पदों का सृजन होगा, यानी कि न्यू पोस्ट क्रिएशन होगा, ठीक है, न्यू पोस्ट क्रिएशन होगा पुलिस विभाग में 5500 जो नए पद हैं, ठीक है, उनका सृजन होने वाला है, नई पोस्ट जो है वो जनरेट की जाएंगी, ठीक है। अगली बात, युवाओं को मिलेगा अधिक संबल, 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियों का संकल्प। ये भजनलाल सरकार है, भजनलाल सरकार भी क्या बीजेपी सरकार है, ये केवल संकल्प लेगी, ठीक है, धरातल पे कितना काम करेंगे वो आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। देखते हैं भजनलाल जी इसमें अपना कितना एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां, ठीक है, कि केवल संकल्प ही है या फिर ये वास्तव में चीज़ें होने वाली हैं, मुझे तो बहुत डाउट है इस चीज़ को लेकर, पर चलिए फिर भी। दूसरी बात, नई युवा नीति लाई जाएगी, ठीक है, 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की घोषणा है, ठीक है। किस तरीके से होगा वो ये भजनलाल ही जानते हैं, ठीक है, इनकी सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात आती है स्टार्टअप्स को लेके। स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के द्वारा, ठीक है, इक्विटी फंडिंग के द्वारा, ठीक है, सहायता दिए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए से फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। स्टार्टअप्स के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, फंडिंग जो करी जाती है, ठीक है, उसको इक्विटी फंड के द्वारा 10 करोड़ रुपए से फंड ऑफ फंड बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक प्रोग्राम ये लोग शुरू कर रहे हैं इनके संकल्प बजट के अकॉर्डिंग, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, ठीक है, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम जो है वो भजनलाल की सरकार शुरू करने जा रही है, ठीक है। और क्या चीज़ है आगे देख लेते हैं। एक स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक है, जहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, तो एक स्टेट स्किल पॉलिसी भी ये लोग लेकर आने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बजट में बताया है। चलिए दूसरी बात, मेधावी छात्रों को टैबलेट के साथ ही 3 साल के लिए निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो मेधावी छात्र होंगे उनको टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है, टैबलेट दिया जाएगा और 3 साल, ठीक है, 3 ईयर फ्री इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ये भी जो है मेधावी छात्रों को देने के लिए सरकार करेगी। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर, ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव किया जाएगा आयोजित, ठीक है। जिस तरीके से राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है उसी तरीके से 12 जनवरी को राज्य युवा महोत्सव भी ये लोग मनाएंगे, ठीक है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आज टेक्निकल इशू काफी आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली को विकसित किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए और ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स आजकल चल रहे हैं उनके लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली का की जाएगी विकसित, ठीक है। तो इन तीनों के लिए भी एक इंटीग्रेटेड जो है वो प्रणाली आने जा रही है, किस तरीके से करेंगे वो यही जानते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट आप सभी से,
कि युवाओं को इंतजार था कि हमको भजन लाल सरकार किस तरीके से नौकरी देने वाली है। ठीक है, इन्होंने इस तरीके को कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये किस तरीके से नौकरी देंगे। ठीक है, इन्होंने केवल एक आपके सामने थाली में एक हलवा रखा है। ठीक है, कि 5 वर्षों में 4 लाख भर्ती। ठीक है, लगभग इस साल के लिए उन्होंने बताया है कि 1 लाख भर्ती वो इस साल में निकालने जा रहे हैं। पहले ये 70,000 था। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि 70,000 नहीं, 1 लाख भर्ती निकालेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख भर्ती आने वाली है। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका प्लान है युवाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा हेल्थ स्ट्रक्चर को लेके बात करूंगा। ठीक है, और एंटरप्राइजेस को लेके मैं बात करूंगा कि इन्होंने उद्योगों में, पर्यटन में और चिकित्सा में, ठीक है, क्या क्या घोषणा की है। सेकंड पार्ट में सारा कवर करूंगा। हो सकता है सेकंड पार्ट थोड़ा बड़ा भी हो। ठीक है, जिस किसी को भी जीके पढ़ना है सिस्टम विद्यापीठ से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास डेली रहने वाली है। जिस किसी को भी टेक्निकल कंप्यूटर पढ़ना है, पूरा डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, सारी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, केवीएस एनवीएस में आने वाले सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ने हैं, सूचना सहायक में आने वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज हमारे साथ बने रहें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।